जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 10 बजे हमारी क्या होती है, टॉपिक वाइज साइंस की क्लास होती है। एक बार आप लोग सभी लोग वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे फटाफट एक बार, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको कहा था कि वीडियो में क्या करना है, आपको लाइक तो ज़रूर करके ये बताना है कि हाँ हम लोग इच्छुक है इस टाइप की सीरीज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। अगला टाइमिंग आपका क्या है, 12 बजे आपकी स्टैटिक जीके होते हैं। यहाँ पर 12 बजे स्टैटिक जीके होती है, जिसकी ये भी टॉपिक वाइज आपकी चल रही है। फिर आपकी मिक्स की साइंस की क्लास होती है, मिक्स होती है, ठीक है। वो आपकी लगती है 3 बजे। अगर कोई मिक्स पढ़ना चाहता है तो 3 बजे, क्योंकि ये टॉपिक वाइज चल रही है, ठीक है। फिर बाकी आपकी एमपी के लगती है 7 बजे, ठीक है। फिर मैथ्स की क्लास आपकी लगती है मंडे से गुरुवार तक लगती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मंडे से गुरुवार तक लगती है यहाँ पे, संडे से लगती है, ठीक है। संडे से गुरुवार तक आपकी लगती है, यहाँ पे रविवार से गुरुवार तक लगती है। और ये जितनी भी क्लासेस हमारी होती है, इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलिए तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की तरफ जाता है, लाइक ज़रूर करिएगा। और पिछले वीडियो अगर नहीं देखे किसी ने अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पुराने वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि कैरेटीन डैश में पाया जाता है। आपको बताना है कैरेटीन किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे गाजर में पाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर गाजर में पाया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, कैरोटीन इज फाउंड इन गाजर, ठीक है। कैरेट में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे नए क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए आंसर भी आपको दिए गए हैं, जिससे आपको रिवीजन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने। आपसे ये पूछा जा रहा है कि फलों में मीठा स्वाद का कारण है, रीजन फॉर स्वीट टेस्ट फॉर फ्रूट्स, ठीक है। क्या होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रुक्टोस। यहाँ पर बिल्कुल फलों में मीठा का कारण क्या होता है, यहाँ पर फ्रुक्टोस होता है, ठीक है। फलों में क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपकी ये टेस्ट चल रहा है, मतलब टॉपिक वाइज 20 में से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेली हम 20 क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक और क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन नेसेसरी टू ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। कौन सा है यहाँ पर, खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है यहाँ पर। तो राइट आंसर है यहाँ पर बिल्कुल विटामिन के, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। विटामिन के की ज़रूरत होती है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, जल्दी से बताएंगे। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा पोषक अभाव, ठीक है, अभाव विकार लक्षण विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण होता है, ठीक है। मतलब विटामिन सीधे पूछा गया है, यहाँ पर डिसऑर्डर पूछा गया है आपसे, विटामिन सी के कारण कौन सा डिसऑर्डर होता है यहाँ पर आपको ये बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर मसूड़ों में क्या स्पंजी रक्त स्वर, यहाँ पर बिल्कुल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे न्यूट्रल आपसे डिफिशेंसी डिसऑर्डर सिम्टम विटामिन सी की कमी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 5th वाला क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए, ठीक है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए अधिकतम मात्रा में होगा, मतलब इनमें से किस में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, तो बिल्कुल यहाँ पे गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अभी ऊपर ही हमने देखा, बिल्कुल यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर कैरेट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, गाजर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है, आपसे पूछा गया है कि भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। इंग्रेडिएंट डेट प्रोवाइड एनर्जी ऑफ द इन द फूड बॉडी इन द फूड, ठीक है। तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। कार्बोहाइड्रेट ही आपको ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 10 बजे आपकी क्लास ऐसी ही होती है, फटाफट आपको क्वेश्चन करा दिए जाते हैं टॉपिक वाइज। जैसे अभी आपके न्यूट्रिशन से ये टॉपिक चल रहा है, न्यूट्रिशन का टॉपिक है यहाँ पर पदार्थ, जिसमें आपने पोषण पदार्थ कहते हैं हिंदी में। चलिए यहाँ पर बताएंगे, आपको पूछा गया है इस
एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन फ्रॉम प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की पाचन में सहायक एंजाइम है यहाँ पर। तो सहायक एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पर? ट्रिप्सिन होता है यहाँ पर। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ट्रिप्सिन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन यहाँ पर राइट आंसर है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा या व्हाट्सअप ग्रुप, जिसकी दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास अटेंड नहीं करी है, दो लेक्चर दोनों के हो चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उन्हें भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आपसे पूछा अ गुड सोर्स ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत कौन सा है? इनमें से आपको बताना है क्या होगा प्रोटीन का अच्छा स्रोत। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब पीनट बटर, यहाँ पर बिल्कुल पीनट बटर कह रहा हूँ, पीनट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मूंगफली यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, मूंगफली। चलिए गुड सोर्स इनमें से कौन सा है प्रोटीन का? तो वो है आपका पीनट, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर चलिए, यहाँ पे आ गया 9th नंबर का क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन में। इनमें से कौन सा विटामिन वास में घुलनशील नहीं है? नहीं हो पूछा गया है, दिस विटामिन नॉट फैट सॉल्युबल्स यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा? यहाँ पर विटामिन बी यहाँ पर फैट सॉल्युबल्स नहीं होगा, उत्तर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी सॉल्युबल कौन से हैं यहाँ पे? विटामिन ए, डी और के होते हैं, बी आपका नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए आपसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, ठीक है। पूरी सीरीज होती है बी की, आपको B1, B2, B3, B5 ये सारी सीरीज़ के नाम पता होना चाहिए। अभी आपको बताना है विटामिन बी का नाम क्या होता है, B1 का नाम क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं यहाँ पे थायमीन कहते हैं यहाँ पर। बी, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, सी थायमीन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है, थायमीन कहा जाता है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेस्कॉर्बिक, बाकी विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है, 11वां नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यहाँ पर सोडियम के लिए इनमें से बेस्ट सोर्स बताना है आपको, क्या होगा इसमें आंसर? सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन नमक, ठीक है, नमक आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन यहाँ पर। बेस्ट सोर्स क्या है इनमें से? नमक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। उम्मीद है आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे होंगे, वीडियो को सभी लोग लाइक कर रहे होंगे। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको बाकायदा बोला गया है इन क्वेश्चनों में बहुत मेहनत लगती है बनाने में, टॉपिक वाइज निकालने में मेहनत लगती है, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करके ज़रूर जाए और शेयर करें कम से कम एटलीस्ट 5 लोगों को। चलिए आपको क्लोरिफिक वैल्यू इन द फॉलोइंग ऑर्डर, क्लोरिफिक मान निम्न में से किसका किस क्रम से में है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। आपको ये सेट करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है, इनकी आपको मैंने क्लोरीज बताई थी कितनी कितनी होती है, उस हिसाब से आपको जमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल डी, सी वाला ऑप्शन। फैट की ज़्यादा होती है, फिर उससे कम होती है कार्बोहाइड्रेट, फिर होती है प्रोटीन। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आ चुका है। देखिए 13 क्वेश्चन नंबर आ चुका है। उम्मीद अभी तक आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ पर रतौंधी जिसे हम लोग कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका बी वाला ऑप्शन। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से रतौंधी हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसमें केवल वृहद पोषक होते हैं, ठीक है, किसमें सिर्फ वृहद पोषक होते हैं, यानी कि ओनली कंटेन लार्ज न्यूट्रिशन, ओनली कंटेन लार्ज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उम्मीद हो सकती है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो आपके लिए, पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये वाला तो क्वेश्चन आप लोग बता देंगे यहाँ पर। देखिए साइनोकोबिलम, ठीक है, साइनोकोबिलम इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, साइनोकोबिलम निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? जितने भी विटामिन है सबके आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए यहाँ पर। तो साइनोकोबिलम यहाँ पर विटामिन B12 का नाम होता है, ठीक है, ये पूरी सीरीज़ के आपको पता होना चाहिए नाम। अभी थायमीन हम इसका पढ़कर आए हैं। चलिए बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर है? डी आंसर बिल्कुल सही है।
विटामिन B12 का साइनोकोबिलम राइट आंसर है, B12 का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे होंगे। चलिए आपको ये बताना है कि प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है, ठीक है। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या होता है। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। पेप्टाइड यहाँ पर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। पेप्टाइड अम्बंधन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 16 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर नया क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द केमिकल व्हाट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल का कहलाता है क्या? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी? जल्दी से बताएंगे कौन सा कहलाता है। चलिए यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर विटामिन सी। यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। एस्कॉर्बिक एसिड किसे? विटामिन सी को कहा जाता है। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे। नया क्वेश्चन आ गया है, सनलाइट से हमें क्या, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे सूर्य के प्रकाश से विटामिन कौन सा होता है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे विटामिन ई या सी या डी या ए? तो इसका राइट आंसर आपका होगा विटामिन डी। चलिए आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके सभी लोग होमवर्क क्वेश्चन बताएंगे कि ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है। ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है मुझे ये बताएंगे, ब्यूटी विटामिन कैसे होता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल कमेंट करके होमवर्क में ज़रूर बताइएगा ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है। चलिए ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से आप दे सकते हैं आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे मेरे को। चलिए B1 देख लिया था हमने, B12 का पार्टिसिपेट इन, ठीक है। B12 का नाम भी हमें पढ़ लिया, साइनोकोबिलम उसका नाम होता है, ठीक है। अभी पूछा गया है विटामिन B12 निम्न में से भाग लेता है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है। होमवर्क वाले क्वेश्चन को विशेषकर ध्यान देंगे। देखिए जो लोग कमेंट करते हैं उन लोगों के नाम मेरे नज़रों में है, ठीक है। तो विशेषकर ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब कोई भी चीज़ पूछेंगे तो मेरा फोकस ज़रूर आप पे आएगा। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे RBC के परिपक्व में, ठीक है। क्या इनमें भाग लेता है वो? RBC के आपको मैच्योरिटी में भाग लेता है आपका विटामिन B12। ध्यान दीजिएगा विटामिन डी और विटामिन डी वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब है, RBC मैच्योरिटी में, ठीक है, परिपक्व में उसका भाग लेता है वो। चलिए 20वां आखिरी नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत का पहचान कीजिए। इनमें से मतलब आपको बताना है सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोर्स किस में मिलेगा आपको। प्रोटीन सोर्स मक्का, पालक, मसूर की दाल या घी में। तो लैटिन आप लोगों को सभी पता है, लैटिन यानी कि दाल वगैरह को कहा जाता है जिनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन सोर्स का यहाँ पर क्या है माध्यम, हमारा लैटिन यानी अर्थात मसूर की दाल कहा गया है यहाँ पे तो स्पेशली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका आंसर है। PDF के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म होते हुए दोस्तों, 20 क्वेश्चन डेली टारगेट रहता है हमारा। चलिए यहाँ पर आप मेरे को कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि 20 में से आपके कितने लोगों के 20 में से 20 आए हैं, क्योंकि उम्मीद है आज के क्वेश्चन में आपके 15 से ज़्यादा ही सही हुए होंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग टाइमिंग, ये 10 बजे की क्लास आपकी हो चुकी है, जो कि आपकी डेली लगती है, ठीक है, टॉपिक वाइज लगती है ये 10 बजे आपकी। और आपकी फिर बाकी स्टैटिक जीके की क्लास होती है जो कि 12 बजे होती है, अर्जुन सर लेते हैं, ये भी टॉपिक वाइज चलती है। फिर मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है 3 बजे साइंस की, जो कि मैं 3 बजे क्लास लेता हूँ लाइव। फिर आपकी MPGK की क्लास होती है आपकी 7 बजे, ठीक है। फिर मैथ्स की क्लास आपकी चलती है यहाँ पर संडे टू रविवार से गुरुवार तक। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।